नमस्कार स्टूडेंट, प्रताप स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 भूगोल भूगोल का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बार बार पूछा जाता है, बांगर और खादर में अंतर। तो आज हम वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और इसको आप लोग कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम शुरू करा चुके हैं वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर 2000 बोर्ड एग्जाम 2025-26 में पूछा जाएगा। तो हम शुरुआत कर चुके हैं। इसमें हम लोग बस वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पेपर में लड़ने वाला क्वेश्चन होगा उसको हम लोग करेंगे। तो आज दूसरा डे है, दूसरा दिन है जो आज हम वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन करेंगे। इसी तरह मैथ, साइंस और हिंदी सबका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है उसको देखेंगे। तो आज हम बांगर और खादर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम बांगर और खादर के बारे में पढ़ेंगे। बांगर और खादर क्या होता है, और एक क्लास 10 साइंस का भूगोल का चैप्टर है जिसमें भूगोल का है, भूगोल का है। आज है 4 तारीख, आज है 4 तारीख। तो हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ोगे। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक होती है बांगर, एक होती है खादर। उन्हीं जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार होते हैं जलोढ़ मिट्टी के, जिसे हम बांगर मिट्टी कहते हैं और खादर मिट्टी कहते हैं। अब देखिए, इनके अंतर पूछा जाता है कि बांगर और खादर में अंतर क्या है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में हर बार पूछेगा ही। तो इसको हम लोग देखेंगे। अगर आप पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम बोर्ड एग्जाम को जरूर ज्वाइन कर ले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। चलिए हम देखते हैं कि बांगर को पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। जो पुरानी, उसको क्या कहता है, बांगर को पुरानी कहा जाता है और खादर को नई मिट्टी कहा जाता है। ठीक है ना। तो जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो 2 प्रकार की होती है, जिसे बांगर कहते हैं और खादर कहते हैं। और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होता है उसको बांगर कहा जाता है और जो नई जलोढ़ मिट्टी होता है उसको खादर कहते हैं। अब पुरानी मतलब क्या हो गया कि पुरानी के मतलब हो गया जो हमेशा वही मिट्टी रहता है, और जो नदियों द्वारा बहा कर लाया जाता है उसे नवीन यानी नया मिट्टी बोला जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। उसके बाद से देखेंगे, यह कम उपजाऊ मिट्टी होती है। जो बांगर मिट्टी होती है यह कम उपजाऊ है, क्योंकि इसमें फसल अधिक मात्रा में नहीं होता है। एक कम तो हो सकता है लेकिन अधिक नहीं होगा। यह अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। जो खादर होती है वो क्या होता है कि अधिक उपजाऊ, इसमें उपजाऊ होता है, इसमें जो भी फसल बोया जाता है वो अधिक मात्रा में होता है। ठीक है। तीसरा देखेंगे, बांगर में फसल न के बराबर होती है। इसमें फसल जब बोया जाए ना तो लगता नहीं है कि हाँ इस बार जो फसल हुई है किसान बेच सकते हैं, उसमें लगता ही नहीं कि फसल होगा या ना होगा। लेकिन खादर में फसल अधिक मात्रा में होती है और खादर मिट्टी में जो फसल बो दी जाए वह अधिक मात्रा में ज्यादा उत्पन्न होती है, जिसे किसान बेच भी सकते हैं और अपने खाने के लिए भी रख सकते हैं। चौथा देखें, यह मिट्टी उच्च स्थानों पर पाई जाती है, इसके कारण बाढ़ नहीं आती है। क्योंकि ये क्या होता है कि ये जो बांगर मिट्टी होती है ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसपे जब बाढ़ आता है तो उस पे पानी नहीं पड़ पाता है। पानी आता है तो जिससे क्या होती है, भूमि उपजाऊ होती है। तो ये क्या होती है, पहाड़ों पर होने के कारण इस पे बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, जिससे मिट्टी धुला नहीं पाती है। इसी से वह कम उपजाऊ हो जाती है और फसल न के बराबर उस मिट्टी में होती है। या उधर देखेंगे चौथा, तो यह मिट्टी नदियों के किनारों पर पाई जाती है। जो नदियां है उन्हीं नदियों के किनारे यह मिट्टी खादर मिट्टी पाई जाती है, जिसके कारण बाढ़ जल्दी आ जाता है। ये नदियों के किनारे मिट्टी पाई जाती है, जिसके कारण नदियों के किनारे होने के कारण बाढ़ आने के कारण इन मिट्टियों में पानी चला जाता है, जिससे यह उपजाऊ होती है और इसमें फसल बोने पर यह अधिक मात्रा में होती है। उसके बाद से देखेंगे तो इसका विस्तार क्षेत्र कि यह किन किन राज्यों में
ये मिट्टी का फैलाव है तो पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड। उसके बाद से देखेंगे खादर मिट्टी अधिक मात्रा में कहाँ है, तो उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में यह खादर मिट्टी पाई जाती है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।